जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हालेलुया। मैं आपकी बहन संगीता आप सबके बीच में परमेश्वर के सामर्थी वचनों को लेके आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर से दूर भागते हैं और परमेश्वर से अलग होकर अपने सारे कामों को करते हैं, चाहे वो नौकरी हो या फिर घर का कोई काम हो या फिर बिजनेस का हो या फिर शादी विवाह का हो। हालेलुया। लेकिन वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर से दूर होके बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे और हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अच्छे से चलने वाला है। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर से दूर होकर कोई भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। रियलिटी है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो इंसान परमेश्वर को तुच्छ जानता है, प्रभु के कलाम में लिखा है कि प्रभु ने कहा कि जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूँगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्यों के सामने मुझे अपना परमेश्वर मान लेगा, मैं भी अपने पिता परमेश्वर के सामने उसे अपना मान लूँगा। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको विश्वास नहीं रहता परमेश्वर पे, तो वो अपने मर्जी से चलते हैं। चाहे कुछ भी काम करते हैं वो अपने मर्जी से कहते हैं, भाई कोई परमेश्वर है ही नहीं है, हम किससे, अरे भगवान तो ऐसे होते हैं, भगवान से कुछ नहीं होता है, सब अपने मर्जी से करना शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद क्या पता चलता है कि भाई जो उन्होंने अपने समझ का सहारा लिया था वही जो है गड्ढे में गिर गए, क्योंकि उन्होंने जो है अपने समझ का सहारा लिया। थोड़े दिन उन्होंने अपने समझ का सहारा लेके शादी विवाह किया या बिजनेस स्टार्ट किया, और लेकिन उन्होंने परमेश्वर से पूछा नहीं कि प्रभु क्या तेरी इच्छा है इस चीज़ में। उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने मर्जी का सुना। लेकिन फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद क्या पता चलता है कि बिजनेस ठप हो गया, पति पत्नी का रिश्ता चलते चलते बीच में रुक गया। क्यों रुक गया? कारण क्या है? आज मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ मेरे मसीह भाई बहनों। तो चैनल पे एंड तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को भगाइएगा बिल्कुल भी नहीं। अगर भगाएंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे और फिर आप लोग ज़िंदगी भर कमाते रहेंगे, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। हालेलुया। और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आप लोग के जीवन में होती होंगी। तो आप लोगों को लगता होगा कि भाई अभी तक तो सब सही चल रहा था, बीच में ऐसा क्या हो गया कि ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ गई। क्योंकि भाई क्यों आती हैं बीच में परिस्थितियां? क्योंकि आप लोग जो क्या करते हैं कि अपने समझ का सहारा लेके सारा काम करते रहते हैं। हालेलुया। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना, जिससे कि जो भी वीडियो परमेश्वर के वचन को लेके मैं आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। हालेलुया। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि और भी लोग इस वचन के द्वारा बचाए जाए। हालेलुया। तो चलिए मैं आज आप लोगों को एक सामर्थी वचन परमेश्वर का लेके आई हूँ। आज जब आप इस वचन को सुनेंगे और समझेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, सच में परमेश्वर से अलग होके हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। उसने सब कुछ बनाया है, मनुष्य को, हम सबको बनाया है। और अगर हम अपने बाप से पूछ कर कोई काम नहीं करेंगे तो वो काम सफल हो ही नहीं सकता। जब हम अपने परमेश्वर से पूछ कर कोई काम करते हैं तो परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है, और फिर जब आप जो काम करते हैं उसकी अगुवाई और वो रक्षा करता है। हर चीज को यहोवा का दूत संभाल के रखता है। हालेलुया। तो चलिए वचन में चलते हैं और वचन बताती हूँ। परमेश्वर का जो सामर्थी वचन है, हम आप लोगों को इस वचन में ले चलते हैं। वचन है नीति वचन 3:5 आयत में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना, यानी अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यानी कोई भी काम करना तो परमेश्वर से पूछ के करना और उस पर भरोसा करना, तब परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा। यानी जो तुम्हारे लिए बेस्ट है,
जो चीज़ तुम्हारे लिए बेस्ट है, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, बिजनेस हो, पत्नी हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, वो आपको सही प्लेटफार्म पे ले जाएगा, यानी सीधा मार्ग निकालेगा। आप शैतान के जाल में फंसने नहीं पाएंगे। शैतान आपको गलत इंसान के हाथ में पड़ने नहीं देगा। हालेलुया। तो आप जो है परमेश्वर जो है शैतान के चंगुल से बचाएगा। और शैतान क्या करता है, जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और परमेश्वर से कोई चीज़ पूछ के नहीं करते हैं, परमेश्वर से अलग होकर कोई काम करते हैं, तो वहाँ पे कौन काम करता है? वहाँ पे शैतान काम करता है। क्योंकि भाई वो तो अपने समझ से चलेगा, और जब जहाँ पे शैतान काम करता है वहाँ पे अंधकार होता है। हालेलुया। आप लोगों को तो पता होगा कि शैतान अंधकार में आता है और ज्योति परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अपनी बुद्धि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दिन भर खाना बनाने के बाद, ऑफिस आने के बाद बुराई में बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बुराई करने से रोकता है, क्योंकि बुराई करना परमेश्वर को शोभा नहीं देता है। बुराई करने वालों का परमेश्वर अंत करता है। परमेश्वर जो है बुराई करने वालों के विमुख रहता है, वो कभी बुराई करने वालों के तरफ मुंह नहीं करता। हालेलुया। अपनी संगति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देना, दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खाते भरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। ऐसा करने से आपके खाते भरे रहेंगे, यानी आप हर चीज़ से ब्लेस रहेंगे। बैंक बैलेंस आपका शैतान चुरा नहीं पाएगा। आप जो भी कमाएंगे उसी में आप खाएंगे भी और आपका बरकत भी होगा उसी में, यानी आपका जो भंडार है वो हमेशा भरा रहेगा धन संपत्ति से। हालेलुया। दूसरा वचन है इस प्रकार, दूसरा वचन है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की ही शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि जब मैं डांटूं तब आप बुरा मत मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्रतिष्ठा चांदी की प्रतिष्ठा से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से उत्तम है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है कि यहोवा तुझे डांटेगा तो बुरा मत मानना, क्योंकि परमेश्वर कभी भी डांटने का मतलब ये होता है कि मान लो आपके ऊपर कोई दिक्कत आई, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाय हाय कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना शुरू कर देते कि हाय मैं तो प्रभु में आई हूँ तो ऐसा होने लगा मेरे साथ, वैसा होने लगा। लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि मैंने गलती क्या की, इसके कारण शैतान ने हमारे ऊपर हावी हुआ। अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे, बस परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर इसी बात पे कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, ताकि शैतान तुम्हारे मार्गों में तुम्हें भटका ना सके, शैतान तुम्हें गलत रास्ते पे न ले जा सके, शैतान तुम्हें गलत चीज़ों में न फंसा सके। क्योंकि जब आप परमेश्वर पर भरोसा रख कर कोई काम करेंगे तो उसका जो है प्रतिफल जो है उसकी रक्षा परमेश्वर करेगा और उसके यहोवा के दूत करेंगे। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, कोई भी काम करें तो परमेश्वर पर विश्वास करके और उससे पूछ कर करें, क्योंकि ये मसीह लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। एक मसीह के लिए, क्योंकि जो प्रभु को जानता है वही समझ सकता है।
और जो नहीं जानता है उसके लिए तो परमेश्वर क्षमा कर सकता है, लेकिन जो जानकर अनजान बनता है उसको परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करता। हालेलुया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और परमेश्वर आप सबको आशीष दें। फिर मिलेंगे आप सबके बीच में एक नए परमेश्वर के वचन को लेके, सामर्थी वचन को, पावरफुल वचन को लेके हम आप सबके बीच में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।